मंत्री भजनलाल की रिव्यू बैठक शाम 5:30 बजे कैबिनेट की अहम बैठक होगी। सीएमओ में सीएम भजनलाल की अध्यक्षता में बैठक। लोकसभा चुनाव से पहले हो सकती हैं बड़ी घोषणाएं। भजनलाल सरकार की ये दूसरी कैबिनेट बैठक है। आज भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक होनी है। शाम 5:30 बजे कैबिनेट की अहम बैठक होगी। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अनिल सैनी हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आज भजनलाल सरकार की दूसरी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। कितनी ये बैठक अहम है और क्या कुछ बदलाव इसमें देखने को मिल सकते हैं? वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम देखेंगे कि 2 दिन बाद में लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लग जाएगी, लेकिन आचार संहिता लगने से पहले लोकसभा चुनाव के अंदर आम जनता के बीच में मैसेज जाए और खासतौर से राजस्थान की जनता में पॉजिटिव मैसेज दिया जा सके, इस मुहिम को लेकर कुछ घोषणाएं वहां पर हो सकती हैं और इसी को लेकर ये कैबिनेट की बैठक यहां पर बुलाई गई है। शाम 5 बजे पहले कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद में मंत्री परिषद की जो बैठक है वो लगभग 5:30 बजे वहाँ पर होगी। तमाम विभागों को, खासतौर से शिक्षा महकमा हो या फिर लीग जैसी इश्यूज हो, उन पर सरकार के कदम क्या हो सकते हैं, उन पर चर्चा कहीं ना कहीं होगी। लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि OTS जो कि अस्थायी निवास है मुख्यमंत्री का, वहाँ पर एक अहम बैठक चल रही है पेपर लीक को लेकर। तो खासतौर से SI भर्ती जो थी 2021 वाली, उस पर चर्चा की जा रही है। जिस तरह से 14 ट्रेनी जो SI थे उनको गिरफ्तार किया गया, पेपर लीक जैसे इश्यूज थे उनको छानबीन में, जैसे SIT ने पूरी तहकीकात वहाँ पर की थी, तो आरोपियों को गिरफ्तार वहाँ पर किया गया था, तो काफ़ी गहनता से जाँच वहाँ पर की जा रही थी। अब कई बार हमने देखा कि सोशल मीडिया पर युवाओं ने डिमांड भी रखी कि 2021 की जो SI भर्ती परीक्षा है उसको रद्द किया जाना चाहिए। तो ऐसे में कई मुद्दे ऐसे सरकार के सामने कि क्या परीक्षा को रद्द किया जाए या फिर परीक्षा में जिस तरह से जो धांधली रही है, पेपर लीक जहां पर रहा है, उसकी जांच का और कुछ बदल सकता है क्या, कुछ का प्रारूप वहां पर बदला जाना चाहिए। क्योंकि जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो प्रशिक्षण कर रहे हैं इस SI भर्ती परीक्षा के अंदर, उन लोगों में से 14 लोगों को पकड़ा गया। तो कोई ऐसे और लोग तो नहीं है जो गिरोह के आधार पर पेपर लीक करते हुए, डमी कैंडिडेट वहाँ पर बैठाते हुए इस परीक्षा को सफलता से पास वहाँ पर किए, क्योंकि लगभग 4000 के करीब जो नियुक्तियां थी इस SI भर्ती परीक्षा में वहाँ पर हुई थी और 3,90,000 के करीब जो अभ्यर्थी थे, स्टूडेंट थे, उन्होंने परीक्षा वहाँ पर दी थी। लेकिन अगर देखा जाए, बड़ा ही पेपर वहाँ पर हुआ था। 8 लाख के करीब आवेदन इस परीक्षा के लिए वहाँ पर हुए थे। 24 दिसंबर 2021 को इसका रिजल्ट वहाँ पर जारी किया गया था। उसके बाद से लगातार कई बार इसके ऊपर सवाल भी खड़े किए जाते रहे हैं। यहाँ तक कि विपक्ष में जब बीजेपी सरकार थी, बीजेपी विपक्ष में थी और सरकार में कांग्रेस थी, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पर सवाल खड़े किए थे। लेकिन जैसे सत्ता परिवर्तन हुआ, पेपर लीक पर शिकंजा यहाँ पर कसा, SIT का गठन किया गया और एंटी पेपर लीक को लेकर VK सिंह को यहाँ पर कमान सौंपी गई और VK सिंह ने, हमने देखा कि काफ़ी एक्शन के तौर पर त्वरित एक्शन लेते हुए भी इस पर अपनी पूरी काबिलियत वहाँ पर दिखाई है। और जो लोग मिली भगत करके, पेपर लीक करके या फिर धांधली करते हुए सफलता वहाँ पर हासिल की थी, उन लोगों पर शिकंजा भी कस रहा है। ऐसे सबसे बड़ी बात, SI भर्ती परीक्षा में तो इन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन उन लोगों को प्रति भी मैसेज जा रहा है जो ज्वाइनिंग कर चुके, नौकरी कर रहे हैं और धांधली करके जो थे वो कहीं ना कहीं सफलता हासिल की थी। तो उन लोगों में भी अब कहीं ना कहीं डर बैठ रहा है। अब सरकार का कदम क्या, दूसरी जो भर्तियाँ रही हैं उसमें इस तरह का कदम उठाया जाएगा या फिर वहाँ पर भी कोई छानबीन हो सकती है। और दूसरी बात, SI भर्ती परीक्षा, क्या इस परीक्षा को रद्द किया जाएगा? अगर रद्द करते हैं तो जो लोग नियुक्ति पा चुके हैं उन लोगों के लिए किस तरह से प्रावधान किया जाएगा? क्या कोई बेनिफिट बोनस अंक देकर उनको इस आधार पर किया जा सकता है, या फिर जो लोग चयनित हैं उनकी क्या दोबारा से परीक्षा या एग्जाम या फिर कोई टेस्ट वहाँ पर हो सकता है? इस पूरी प्रक्रिया जो है उस पर यहाँ पर चर्चा की जा रही है। फिलहाल बैठक चल रही है यहाँ पर अस्थायी निवास OTS के अंदर और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो इस बैठक में यहाँ पर मौजूद भी हैं, अपनी अपनी राय वहाँ पर रखी जा रही है। लेकिन जहाँ तक कयास लगाए जा रहे हैं, ये माना जा रहा है कि SI भर्ती 2021 परीक्षा जो है शायद संकट में है, रद्द भी हो सकती है, दोबारा भी हो सकती है, या फिर चयनित जो लोग हैं उनके जो अलग से टेस्ट का प्रावधान है वो यहाँ पर संभावित सा नजर आ रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सेन, आपका तमाम जानकारी।